अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, क्या हाल है? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। तो आज हम एक नए चैप्टर के लिए आए हैं जिसका नाम है केमिकल इक्विलिब्रियम। ठीक, केमिकल इक्विलिब्रियम एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, कॉन्सेप्चुअल चैप्टर है। वैसे आप बोलोगे सर आप हर चीज को इम्पॉर्टेंट तो याद रखो, एवरीथिंग इज इम्पॉर्टेंट। हर चैप्टर में कम से कम 3 या 4 सवाल आते हैं, तो इससे भी 3-4 सवाल आते हैं। तो आपके लिए एक एक सवाल इंपॉर्टेंट है, एक एक सवाल पे आपने काम करना है। अगर आपने सिलेक्शन वाली कैटेगरी में आना है, नॉर्मल कैटेगरी से निकल के, यू हैव टू स्टडी ईच एंड एवरी पॉइंट विद क्लैरिटी, कॉन्सेप्ट के साथ। तो हम शुरू करते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम। अब इसमें क्या आएगा? इसमें रिवर्सिबल आएगा, इरिवर्सिबल आएगा, लॉ ऑफ मास सेक्शन आएगा, केसी केपी आएगा, उसके प्रॉब्लम्स आएंगे, लीच एंड टियर प्रिंसिपल आएगा, कॉमन आयन इफेक्ट आएगा, सॉल्युबिलिटी आएगा, बफर आएगा। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं अपना पहला टॉपिक, दैट इज इरिवर्सिबल रिएक्शंस। इरिवर्सिबल रिएक्शंस, इरिवर्सिबल, एरर माना वो जिनको रिवर्स ना किया जाए। Those reactions which cannot be reversed, those reactions which cannot be reversed। अब ऐसे रिएक्शन जिनको रिवर्स ना किया जाए उन्हें इरिवर्सिबल बोलेंगे। अब रिवर्स से मेरी क्या मुराद है? देखो, रिएक्टेंट है, कन्वर्ट हुआ कि प्रोडक्ट। You have started with the reactant and you get the product. अब reactant से शुरू हुए, आपके पास क्या है? प्रोडक्ट, that is irreversible। इसका मतलब ये हुआ कि आपने जो रिएक्टेंट लिया, जितना रिएक्टेंट लिया, वो सारा का सारा किसमें कन्वर्ट हो गया? प्रोडक्ट में। तो इसीलिए हम इसको बनाते हैं कि ऐसे रिएक्शंस इन विच reactants are completely converted into products। वो रिएक्शन जिसमें रिएक्टेंट कंप्लीटली प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाए, तो उन रिएक्शंस को बोला जाएगा इरिवर्सिबल रिएक्शंस। ठीक है, अब ये रिएक्शन क्योंकि एक ही संत में चलते हैं, एक ही डायरेक्शन में चलते हैं, तो इसे बोला जाता है वन वे रिएक्शंस। ठीक है, अब हम ये कह सकते हैं, इस पे एक सवाल भी बोर्ड में आता है, स्क्रीन में इतना ये नहीं आया, which of the following reactions proceed to completion। कौन सा रिएक्शन कंप्लीशन की तरफ प्रोसीड होगा? रिवर्सिबल see both, none of these। तो कौन से रिएक्शन प्रोसीड होते हैं कंप्लीशन की तरफ? तो याद रखो, दे रिएक्टेंट आर कंप्लीटली कन्वर्टेड टू प्रोडक्ट। इस बात का तो रिएक्टेंट्स आर कंप्लीटली टू प्रोडक्ट, इसलिए बोलते हैं कि these reactions proceeds to completion। ये रिएक्शन किसमें प्रोसीड होते हैं? कंप्लीशन की तरफ। यही रिएक्शन कंप्लीट। और ये रिएक्शन कौन देते हैं? गिवन बाय आयोनिक कंपाउंड्स। अब जैसे AgNO3 प्लस NaCl, ठीक है, ये प्लस है, ये माइनस है, ये प्लस है, ये माइनस,
क्या बनेगा NaNO3। माना आपने रिएक्शन लिया, तक मिलाया, प्रोडक्ट बनी, रिएक्शन खत्म। ठीक है, देखो चल रहा है कहानी। ठीक है, तो ये रिएक्शन शुरू हुए, प्रोडक्ट बन गई, बस बात खत्म। Therefore these reactions proceed to completion। यही रिएक्शन कंप्लीट होते हैं। ठीक है, अब आते हैं दूसरी कहानी। दूसरे हैं रिवर्सिबल रिएक्शंस। रिवर्सिबल रिएक्शंस, these reactions can be reversed। ये रिएक्शन रिवर्स हो सकते हैं, these reactions can be reversed। अब रिवर्स जब हो सकते हैं तो इसका मतलब क्या है, रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होंगे, प्रोडक्ट रिएक्टेंट में कन्वर्ट होंगे और बात खत्म हो जाएगी। ठीक है, इसका मतलब रिएक्टेंट इसमें कन्वर्ट हुए प्रोडक्ट में, और फिर प्रोडक्ट इसमें कन्वर्ट हुए रिएक्टेंट, रिएक्टेंट प्रोडक्ट, प्रोडक्ट रिएक्टेंट। इसका मतलब है कि यहां पर रिएक्टेंट्स आर नॉट completely converted into products। रिएक्टेंट कंप्लीटली प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होंगे, इस वजह से इसे बोला जाता है रिवर्सिबल रिएक्शन। ठीक है, therefore it is known as reversible reaction। ओ हाँ, अब क्या होगा, ये रिएक्शन दो तरफों में चलते हैं, तो इस वजह से इसे क्या बोला जाता है, टू वे रिएक्शंस। ठीक है, दी रिएक्शंस आर कॉल्ड टू वे रिएक्शंस, दो तरफों में चलते हैं। और यही रिएक्शन है कि विच नेवर कंप्लीट्स, चलते रहते हैं, कंप्लीट नहीं होते। और ये रिएक्शन कौन देता है, गिवन बाय कोवलेंट कंपाउंड्स, गिवन बाय कोवलेंट कंपाउंड्स। ये रिएक्शंस आर गिवन बाय कोवलेंट कंपाउंड्स। ठीक है, ये रिएक्शन कौन देगा, कोवलेंट कंपाउंड देगा। अब बार-बार मैं ये देख रहा हूं बंद ना हो जाए, क्योंकि काफी दफा है। अब एग्जांपल देखें, N2 3H2 मिलके क्या बना है, ONH3 क्रिएट का, फिर इधर चलता रहेगा, इट नेवर स्टॉप्स। ठीक है, सेम केस PCl5 टूटेगा, PCl3 ये भी चलता रहेगा, टूटेगा नहीं। 2SO2 O2 2SO3 चलता रहेगा, टूटेगा नहीं। ठीक है, अब देखो ये रिएक्शन चल रहे हैं, तो इसमें क्या होगा, इसमें दो किस्म के रिएक्शन होंगे। एक को बोला जाएगा फॉरवर्ड रिएक्शन। फॉरवर्ड रिएक्शन कहां से कहां चलता है, प्रोसीड फ्रॉम रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट। ये कहां से कहां जाता है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट, या यूं कह सकते हो कि प्रोसीड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। कहां से कहां जाएगा, लेफ्ट से राइट। ये है फॉरवर्ड। दूसरा है रिवर्स रिएक्शन। रिवर्स रिएक्शन, रिवर्स रिएक्शन कहां से कहां जाता है, फ्रॉम प्रोडक्ट टू रिएक्टेंट, या फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, राइट टू लेफ्ट, फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। ये कहां से कहां जाता है, राइट से लेफ्ट की तरफ। अब देखो जो हमने पढ़ रखा है बचपन में कि भाई रिएक्टेंट प्रोडक्ट, प्रोडक्ट रिएक्टेंट, यहां पर वो लॉजिक नहीं लग रहा। जो आपको रिएक्टेंट लग रहा है वेरी नेक्स्ट मोमेंट वो लग रहा है प्रोडक्ट, जो प्रोडक्ट लग रहा है वो वेरी नेक्स्ट मोमेंट लग रहा है रिएक्टेंट। ठीक है, तो इसीलिए हम यहां पर लफ्ज यूज करते हैं इक्विलिब्रियम मिक्सचर या इक्विलिब्रियम
कंसंट्रेशन की बात में अमाउंट आई, बाद में टर्म आई अमाउंट नहीं। समझ में आ रही बात? क्या कंफ्यूजन है वो आप इसको नोट कर लो। आई होप ये छोटा सा समझ में आया होगा आपको। थोड़ा आगे मैं रिकॉर्ड कर रहा, लेकिन वो मोबाइल में उसमें कोई मुझे लग रहा है कि सिग्नल दे रहा है कि आगे ये रिकॉर्ड नहीं होगा। ठीक है, तो नोट करो। तो दूसरे लेक्चर में हम मिलते हैं जहां हम इक्विलिब्रियम और लॉ ऑफ मास एक्शन वगैरह कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।